हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, इकाई 9, ठीक है, जिसका नाम है भाषा का विकास, बोलना सीखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू स्पीक। भाषा के विकास कैसे होता है और बच्चा बोलना कैसे सीखता है, ठीक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भाषा क्या, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है। भाषा एक ऐसी प्रति है जिसमें वस्तुओं, संबंधों और क्रियाओं और भावनाओं आदि सबके लिए विशेष प्रतीक अर्थात शब्द होते हैं। अच्छा, भाषा क्या है? एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तु हो या संबंध हो या फिर क्रिया हो या भावनाओं हो, सबके लिए क्या करते हैं? एक विशेष प्रतीक अर्थात शब्द का, सब चीज़ के लिए ही एक शब्द का विशेष प्रतीक का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। और मानव की ये योग्यता जो है वो अन्य जीवों से अलग और अनोखी है, क्योंकि मानव ही ऐसी भाषा जानता है जिससे अपने भावनाओं और संकेतों को संपर्क एक दूसरे से स्थापित कर पाता है। बाकी जो जानवर होते, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि पक्षी और जानवर आपस में संप्रेषण तो करते हैं और इनमें से हर एक की अपनी आवाज़ और बोलियां होती है। जानवर और पक्षी भी संप्रेषण करते हैं, लेकिन उनकी भी बोलियां होती है, लेकिन ये आवाज़ और बोलियां उनकी भाषा है, ठीक है, हमारी नहीं है। चिड़िया जब परभक्षी के आने के बारे में संकेत देती है, तब उसकी बोली सहवास के लिए दिए जाने वाले से भिन्न होती है। यानी कि चिड़िया जब परभक्षी आता है उसके पास, उसको खाने के लिए चाहे कुछ भी खतरा होता है, तो जो उसकी आवाज़ होती है वो नॉर्मल आवाज़ से अलग होती है, ठीक है। और निश्चित है कि पशु पक्षी सीमित आवाज़ निकाल पाते हैं, जबकि हमारी जो भाषा है वो बहुत विभिन्न है। इसमें अनगिनत वाक्य हम बना सकते हैं और स्वयं हम इसका सृजन करते हैं और शब्दों को विभिन्न प्रकार से जोड़कर एक वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। और सारी जो बीती घटनाएं हैं, कल्पनाएं हैं आदि के बारे में भी हम परस्पर बातचीत करते हैं। मानव शब्दावली में बोलने जाने वाली सभी भाषाओं के नियम होते हैं, जिन्हें हम सभी बड़े होते होते सीख लेते हैं। अब जो भी भाषा हम बोलते हैं उसके सबके एक नियम होते हैं, व्याकरण होता है। अगर हम उस नियम और व्याकरण का पालन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो जो भाषा हम बोलेंगे वो दूसरों को उटपटांग लगेगी, समझ में नहीं आती है, नहीं आएगी। तो इसलिए जो सारी भाषा होती हैं उनके सबके अपने अपने क्या होते हैं? नियम होते हैं, जिनको ध्यान में रख करके हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। आवाज़ उत्पन्न करने की योग्यता, आवाज़ को सुनने की योग्यता और कथनों का अर्थ समझने की योग्यता, ये 3 मूल प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं बोलने में। बोलने में 3 मूल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला, जैसे कि आवाज़ उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्यता है तभी हम बोल पाएंगे। आवाज़ को सुनने की योग्यता भी होनी चाहिए और कथन जो बोला जा रहा है उसके अर्थ को समझने की भी योग्यता होनी चाहिए। मुंह और नासिका के हिस्से, होंठ, दांत, जीभ, तालु और नासिका विवर, स्वर यंत्र, सांस की नली तथा स्वर तंत्र, हवा का नियंत्रण करके आवाज़ करते हैं। और हमारे कानों की संरचना आवाज़ को सुनने के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। भाषा के अर्जन के लिए हमारा मस्तिष्क भी विशेष रूप से विकसित होना चाहिए, ठीक है। वाक संबंधित 2 क्षेत्र होते हैं, एक विशेष रूप से वाणी की उत्पत्ति के लिए होता है और दूसरा बोध के लिए होता है, ठीक है। जो वाक है, बोलने की शक्ति, उसके 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो भाषा की उत्पत्ति के लिए होता है और दूसरा उसको समझने के लिए, ठीक है। शिशु अन्य आवाज़ों की अपेक्षा मानवीय वाणी और भाषा के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, आरंभिक के जो 3-4 वर्ष होते हैं, वो अपनी मातृभाषा की मूल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब चलिए, भाषा का कार्य क्या होता है। भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए किया जाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, आवश्यकताओं, भावनाओं, संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और वर्तमान के जो अनुभव होते हैं और बीते हुए अनुभव होते हैं उनको भी दूसरों को बताते हैं, उनसे परिचित भी करवाते हैं। भाषा अतिरिक्त संप्रेषण के 5 तरीके होते हैं, जैसे अवाचिक भाषा। एक अवाचिक यानी बिना बोले वाली, संकेतों वाली, इशारों वाली और हाव भाव वाली भाषा को हम अवाचिक यानी बिना बोली गई भाषा बोलते हैं। जिन बच्चों का श्रवण शक्ति यानी सुनने की जो शक्ति कम होती है, वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं।
शारीरिक अंगों की क्रियाओं और चेहरों के हाव भाव भी यह दर्शाते हैं कि कोई क्या सोच और महसूस कर रहा है। अब जैसे हम भाषा बोलते हैं वैसे ही हमारे शरीर की क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि उसकी भावना क्या है। बोलें, भाषा हमें संप्रेषण के योग्य बनाकर अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने और संबंध बनाने में मदद करती है तथा समाज में परस्पर संबंध बनाने में हमारी ये जो है भाषा सहायता करती है। विचार शक्ति को विकसित करने में भी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका, जो भी हमारे विचार शक्ति है उसको भी विकसित करने में जो भाषा होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्मरण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण भी भाषा को प्रभावित करती है। जो हमारा मेमोरी होता है और परसेप्शन होता है उसको भी हमारी जो भाषा होती है वो प्रभावित करती है। अगर हम किसी चीज़ का नाम हमें मालूम है तो उस वस्तु की ओर हमारा ध्यान शीघ्र ही चला जाएगा, अर्थात प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन या उसका स्मरण करने की संकल्पना अधिक होती है। अब हमें किसी वस्तु का नाम ही नहीं याद होगा तो उसको स्मरण करने में हमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर नाम याद है तो हम उसका नाम सोचेंगे और उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बन जाएगी। चूँकि भाषा वस्तुओं को नाम प्रदान करती है तो भाषा संकल्पना निर्माण में भी जो भाषा है वो वस्तुओं का नाम क्या करती है, वस्तु जो भी होती है उसको नाम प्रदान करती है। अब ये पेंसिल है तो इसको हम पेंसिल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो भाषा है हमारी, इसको इस चीज़ को जो हमारे हाथ में ये पेंसिल है मैं इससे अंडरलाइन करी हूँ, इसका नाम दे दिया। तो हम भाषा अर्जन जो होता है वो संकल्पना निर्माण में भी, किसी चीज़ की संकल्पना को निर्माण करने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। और विचार शक्ति के विकास में भी भाषा, विचार शक्ति का जो हमारा विकास होता है उसमें भी भाषा प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे जैसे बालक का विचार शक्ति परिपक्व होता है वैसे वैसे उनकी भाषा भी विकसित होती जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा का विकास, यानी कि भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को बोलते हुए बच्चे को भाषा सुनने के लिए ज़रूरी है। बच्चा अगर भाषा सुनेगा तभी बोल पाएगा। अगर भाषा, ठीक है, बच्चा जब किसी को भाषा बात करते हुए सुनता है तभी वो बोलना सीख पाता है और ध्वनियों और शब्दों में भी भेद कर पाता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि वह ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ हो और धीरे धीरे अर्थपूर्ण आवाज़ उत्पन्न कर भाषा सीख सकता है। अब भाषा अर्जन की जो अवस्थाएं हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण, यानी कि जो वाक ध्वनियाँ, बोलने वाली ध्वनियाँ होती हैं उनमें अंतर कैसे जाना जाए कि ये अलग अलग हैं, ठीक है। शिशु जन्म से ही ध्वनि को सुनते हैं और जान जाते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। ध्वनि सुनने की और उसकी दिशा को भांप लेने की क्षमता उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। जन्म के समय पहले सप्ताह में ही नवजात शिशु माँ की आवाज़ और अन्य लोगों की आवाज़ में भेद कर लेता है। जो पहला सप्ताह होता है बच्चे का, उसमें बच्चा जो होता है अपनी माँ की आवाज़ और अन्य लोगों की आवाज़ों में अंतर समझ लेता है कि ठीक है, कोई भी आवाज़ आती है तो वो पहचान लेता है कि कौन सी आवाज़ मेरी माँ की है और कौन सी आवाज़ दूसरे लोगों की है। और 12 घंटे बाद ही जो नवजात शिशु होता है अपना शरीर किसी वयस्क के बोलने की लय में हिलाने लगता है। जन्म का जो 12 घंटे के बाद ही जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो अगर कोई वयस्क बोलता है, जैसे बोलता है वैसे उस लय में अपने शरीर को वो हिलाने लगता है, ठीक है। वयस्क के बोलने की गति अगर तेज हो तो शिशु के शरीर की गति भी तेज हो जाती है और धीमी होती है तो उसके शरीर के हिलने डुलने की गति भी धीमी हो जाती है। यह अनुक्रिया किसी भी भाषा की ओर दिखाते हैं, ठीक है, क्या है, परंतु उन ध्वनियों की ओर अनुक्रिया नहीं दिखाते जो मानव भाषा से नहीं मिलती। क्योंकि पता चल गया है कि जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो जन्म के कुछ सप्ताह पहले ही उसके श्रवण तंत्र विकसित हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चा जो मानव की आवाज़ होती है उस पर ज़्यादा अनुक्रिया दिखाता है, ठीक है। शिशु वाक संगीत की अपेक्षा स्वर संगीत, यानी उसको बस म्यूज़िक दे दो जिसमें आवाज़ ना हो, उस पर उतनी अनुक्रिया नहीं दिखाएगा, रुचि नहीं लेगा, जितना कि स्वर के साथ अगर उसको म्यूज़िक सुनाओ गाने तो उसको रुचि होगी। किसी भी अन्य ध्वनि की उपेक्षा मानव भाषा की ओर सबसे अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु में ध्वनि विभेदीकरण की एक विलक्षण क्षमता होती है। शिशु में ध्वनियों के अंतर करने की क्या होती है, एक बहुत ही विशिष्ट
क्षमता होती है। 3 महीने का जो शिशु है ये समझने लगते हैं कि बोले गए शब्द वक्ता के होठों के हिलने से मेल खाते हैं। 3 महीने का जब शिशु हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि जो वक्ता यानी कि सामने जो उसका जो बोल रहा है उसके जो होठ हिल रहे हैं उसके स्वर से मेल खा रहे हैं और व्यक्ति विशेष की आवाज़ की ओर उसके चेहरे से मिला सकते हैं। ठीक है। ध्वनियों के बीच विभेदी कर पाने की यह क्षमता बहुत ही तेज़ी से विकसित होती है। ठीक है। और 6 महीने के शिशु बोल तो नहीं सकते, वे कुछ शब्दों को समझने लगते हैं और ऐसे सरल सवालों के प्रति जैसे गेंद कहाँ है, ऐसा मत करो, अनुक्रिया दिखाते हैं। इन सब से पता चलता है कि जन्म से ही शिशु मानव भाषा के प्रति संवेदनशील होता है। यह संवेदनशीलता बच्चों को भाषा समझने और संबंधित कौशलों के अर्जन में भी सहायता करती है। ठीक है। पहले वर्ष में शिशु वाक ध्वनियों में, जो पहला वर्ष होता है जन्म का, उसमें वाक ध्वनि जो होता है उसमें विभेदीकरण करना शुरू कर देता है और यह योग्यता बोलने में उसकी बहुत ही मदद करती है। और पहले वर्ष में जो शिशु होता है वयस्कों की बातों का जवाब ध्वनियाँ निकाल कर देता है। यही ध्वनि आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं और माता पिता शिशु से बात करते हैं और प्रारंभिक महीनों में शिशु द्वारा उत्पन्न ध्वनियों पर अनुक्रिया दिखाते तो भाषा विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम शिशुओं से पहले दिन से ही अंतःक्रिया और बातचीत करें। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले दिन से ही हमें बच्चे से ज़्यादा अंतःक्रिया करनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उसके भाषा विकास में उसको बहुत ही सहायता मिलती है। अब क्या है, बोलने की शुरुआत। ठीक है। जन्मोपरांत ही भाषा ग्रहण तो करने लगते हैं, यानी कि वो भाषा को सुनने लगते हैं। और ठीक है, जन्म के बाद ही। और वे बोल पाने में इतनी जल्दी समर्थ नहीं होते। सभी बच्चों की भाषा का विकास एक क्रमानुसार यानी सीक्वेंस में ही होता है, अर्थात भाषा सीखने की अवस्थाएं सभी में समान होती हैं। जो भी बच्चे हैं उनका जो भाषा सीखने का जो क्रम होता है वो एक सीक्वेंस में ही होता है और सभी के भाषा सीखने का जो अवस्थाएं होती हैं वो समान ही होती हैं, एक समान ही बच्चे सीखते हैं। सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से गुजरते हैं और प्रत्येक बच्चे में अवस्था लगभग समान आयु में उभरती, चाहे कोई भी भाषा बोलना क्यों ना सीखे। ठीक है। पहले वर्ष में भाषा के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण और अंतःक्रिया से महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अवश्य जान लेंगे। ठीक है। लोगों के साथ बातचीत और अंतःक्रिया में अपनी बारी की प्रतीक्षा करना अनिवार्य होता है। अगर हम किसी से अंतःक्रिया कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पहले वो अपने वाक्य ख़त्म करेगा, उसके बाद हम उसको आंसर देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो प्रतीक्षा हम करते हैं ना अपनी बात के लिए। ठीक है। तो दो व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार की जो बातचीत है, एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर पहला चुप हो जाता है, फिर दूसरा प्रतीक्षा करता है। इस वार्तालाप में दोनों व्यक्ति बारी बारी से बोलते और सुनते हैं। जो व्यक्ति बातचीत के इस नियम का पालन नहीं करता उनके साथ अंतःक्रिया करने में काफ़ी कठिनाई होती है। बारी की प्रतीक्षा करना बहुत छोटे शिशुओं में भी देखी जा सकती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो भी अपनी अंतःक्रिया बातचीत में बारी की अपनी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे शिशु माँ का स्तनपान करता है तो स्तनपान के दौरान कुछ समय तक स्तनपान करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए बच्चे रुक जाते हैं, फिर स्तनपान करते हैं, फिर रुकते हैं। यह इसी प्रकार जारी रहता है। और इस दौरान जब बालक स्तनपान करना बंद कर देती तो माँ थोड़ा सा बच्चे को हिला देते हैं कि वो फिर से स्तनपान करने लगे। उसके विचार में ऐसा करने से बालिका फिर स्तनपान करने लगेगी। जब माँ हिलाना बंद करती है तो बालिका फिर से स्तनपान करने लगती है। इस प्रकार माँ और बालक के बीच वार्तालाप का ये एक हिस्सा है जिसका क्रम इस प्रकार: स्तनपान करना, रुकना, हिलाना। ठीक है। रुकना, स्तनपान करना, रुकना, हिलाना, अर्थात बालिका और माँ बारी बारी से लेते हैं। ठीक है। तब तक माँ करती है जब तक बालिका रुकती है तो उसे हिलाती। यह प्रथम संप्रेषण है जिसमें शिशु हिस्सा लेते हैं और यह भविष्य में होने वाली सभी अंतःक्रियाओं का आधार होता है। ठीक है। अब क्या है, वयस्कों और शिशुओं में इस प्रकार का दो तरफा संचार अंतःक्रिया में भी देखा जा सकता है। जब बालक 3 महीने के होते हैं तो अपने भाई से बात करते हैं और चुप रहते हैं और चेहरे की ओर ध्यान से देखते हैं। फिर भाई चुप हो जाता है तो बालक की अनुक्रिया की प्रतीक्षा करता है। अनुक्रिया के रूप में बालिका अपने शरीर को, बालक जो होते हैं वो हिलाते हैं और ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। फिर बालक रुकता है और अपने भाई की ओर देखता है और उससे बोलना और खेलना शुरू। ऐसी अंतःक्रिया से यह प्रमाणित होता है कि शिशु की बारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात
होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, भाषा विकास की जो अवस्थाएं हैं हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रोता है। सबसे पहले बच्चे रोने के माध्यम से दूसरे से संपर्क करते हैं। जन्म से लेकर पहले महीने तक शिशु यही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अपने कष्ट असुविधा के बारे में पालनकर्ता को बताते हैं। ठीक है, भूख लगता है या फिर अनमनी होता है, गीली होते हैं तो भी वो रोते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे, कूजन, क्विंग। लगभग 1 महीने की उम्र में जब 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो शिशु रोने के अलावा कूजन भी करते हैं। यह अवस्था चौथे और 5वें महीने तक चलती रहती है। स्वरों के समान ध्वनियों को कूजन कहते हैं। स्वर के समान जो ध्वनि होते हैं उसे हम कूजन या क्विंग कहते हैं। जैसे ऊ ऊ ऊ ध्वनि निकालते हैं। शिशु कूजन ध्वनि तब तक करते हैं जब तक वे संतुष्ट होते हैं, अर्थात वे भूखे नहीं होते हैं या किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। कूजन करने में उन्हें मज़ा आता है। ठीक है, अक्सर लोग उन्हीं ध्वनि को दोहराते हैं और बच्चे उन ध्वनि को सुन करके और खुश हो जाते हैं और ऊ ऊ ऊ ऊ करने लगते हैं। बदले में शिशु अधिक कूजन करते हैं। ठीक है, और वार्तालाप बढ़ने लगती है। अंतःक्रिया द्वारा पालनकर्ता शिशुकर्ता के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगते हैं और उन्हें दोहराते हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ ऊ। ठीक है, आ ध्वनि उन्मील। फिर वे ध्वनि व्यंजन जैसे कि प स्वर को मिश्रित कर लेते हैं और बी जैसी आवाज़ें निकालने लगते हैं। और जो तीसरी अवस्था है हमारी है वालालाप, बबलिंग। ठीक है, 6 महीने से 10 महीने के बच्चे के बीच शिशु बलालाप यानी बलबलाना, बेबलिंग शुरू करते हैं। जो 6 महीने से 10 महीने के बीच के शिशु होते हैं वो बलालाप यानी बलबलाना, बेबलिंग करना शुरू करते हैं। वे स्वर और व्यंजन में मिश्रण लगा लेते हैं। जैसे माँ, दा, की, ने से अधूरे शब्द बोलते हैं। स्वर व्यंजन दोनों मिक्स करके बोलते हैं। क्विंग में बस स्वर बोलते हैं, लेकिन बलालाप में, बलबलाना में स्वर व्यंजन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमें दा 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 की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इस प्रकार की आवाज़ों को बलालाप कहा जाता है। ठीक है, बलालाप की अवस्था में शिशु जो ध्वनि निकालते हैं वयस्कों के शब्दों जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं हैं। शिशु मामा, दादा जैसे शब्द बलालाप करते हैं तो माता पिता ये समझकर खुश हो जाते हैं कि वो मामा बाबा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिशु का कोई उच्चारण शब्द तभी समझा जा सकता है जब वह किसी एक शब्द का प्रयोग सदैव किसी एक वस्तु के लिए करे। 9-10 महीने के शिशु वालालाप वाले शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। अब जो वालालाप में संवेगात्मक भाव भी होते हैं, जिसमें शिशु का गुस्सा, भय, खुशी और आश्चर्य प्रकट होता है। और यह अनुभव किया होगा कि वालालाप के लहजे में से वयस्क को यह समझने में मदद मिलती कि बालिका क्या कहना या करना चाहती है। ठीक है, तो उनमें जो होता है, जो वालालाप होता है बच्चे को, उसमें संवेगात्मक भाव भी होता है। अब क्या है, प्रारंभिक शब्द। ठीक है, 10 से 12 महीनों के बीच अधिकतर पहले जन्मदिन के आसपास शिशु पहला शब्द बोलते हैं। हमारी भाषा से मेल खाता हो, अपितु शिशु का स्वयं बनाया गया शब्द हो। इससे कहेंगे शिशु इस शब्द का प्रयोग सदैव ही एक वस्तु क्रिया गुण संबोधित करने के लिए करता है। उदाहरण, बालिका दुद्धू, मम शब्द का प्रयोग करते हैं दूध और पानी के लिए। ठीक है, 12 महीने के शिशु का शब्द भंडार औसतन 3 से 8 शब्दों का होता है। जो 12 महीने के बच्चे होते हैं उनका जो शब्द भंडार होता है वो 3 से 8 शब्दों का होता है। शिशु पहला शब्द जो कि परिचित लोगों से रोज़मर्रा के दिन में सीखे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे जब बलालाप शुरू करते हैं तो कूजन बंद कर देते हैं। जो विभिन्न चरण एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, अर्थात जिस उम्र में शिशु बलालाप करते हैं उसमें वे कूजन भी जारी रखते हैं। इस प्रकार वे पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं जब शिशु कुछ अवधि तक बलालाप भी जारी रखते हैं। आयु अवधियाँ वस्तुतः औसत आयु होती हैं। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जो विकास है बच्चों का उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि बालिका पहला प्रथम जन्मदिन के आसपास बोलती है तो यह संभव है कि कुछ शिशु 10 महीने की आयु में भी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ 14 महीने की आयु में, क्योंकि शिशुओं के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं।